अच्छा ये 3.1 है, इसमें सिंपल साइंटिफिक डिवीजन मेथड यूज़ करना है। इसमें ये पूछा होगा कि क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है, तो ये तो आता नहीं है पेपर में, पर फिर भी समझा देता हूँ। इस तरह की एक्सप्रेशन होगी तो x = 1 कैसे है, मतलब सपोज करो कि इसमें अगर मैं इसमें 1 पुट करता हूँ तो इस पूरे का आंसर x की जगह 1 पुट करूँगा, इस पूरे का आंसर क्या आएगा 0 आएगा, तो तभी मैंने x = 1 लिया। सही है। अब मैं क्या करूँगा, साइंटिफिक डिवीजन मेथड अप्लाई करूँगा, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे लिखे थे, जिसका 1 है, ये -1 है, और ये +1 है, और ये -1 है। ठीक है। अब ये वाला 1 ना इधर लिखूँगा बाहर। ठीक है। अब ये जो 1 है ना ये वैसे ही आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, 1 1 ज़ा 1 और ये -0 हो गया। इसी तरह 0 1 ज़ा 0 1 + 0 1 हो गया। इस तरह 1 1 ज़ा 1 तो 0 हो जाएगा। ये रिमाइंडर आपका, ये आपका रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर 0 हुआ। और ये जो आपकी चीज़ बची ना, ठीक है, रिमाइंडर के अलावा ये जो चीज़ बची ना, ये कांस्टेंट होगा, ये एक्स होगा और ये x स्क्वायर होगा। मतलब यहाँ से उल्टा शुरू करना है, कांस्टेंट x स्क्वायर। अगर एक और नंबर होता तो वो x³ होता। ठीक है। तो ये देखो कांस्टेंट x और x स्क्वायर। ठीक है। तो क्या बना, x² + 1 बना, सिंपल। तो इसी तरह के सारे होंगे, देख लें। ठीक है। तो ये अक्सर कभी कभी अब देखो एक अननोन दे दिया, मतलब इसमें k दे दिया, तो k रिमाइंडर की तरफ से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो रिमाइंडर जब भी 0 होता है, रिमाइंडर = 0। रिमाइंडर 0 कब होता है, जब परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है। और ये देंगे। ठीक है। बाकी सिंपल ही है, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं समझा दूँगा। अच्छा उसके बाद आता है 3.2। 3.2 सिंपल क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। ठीक है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, सेम टू सेम। ये पूरे इनके नीचे अपॉन है और 2 है, तो a b c की वैल्यू पुट करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर -√, माइनस में भी होती है तो मैं आउटर लगाऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर b की वैल्यू मुझे ना दी हो, सिर्फ ये दिया और c दिया हो, तो b की वैल्यू मैं क्या सपोज करूँगा, 0 सपोज करूँगा। ठीक है। तो ये सारे ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये भी आते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही हैं, देख लीजिएगा। अच्छा उसके बाद 3.3 आता है। इसमें सिंपल पूछा होगा कि भाई मुझे क्यूब रूट बताओ किसके, -8 के। कोई भी नंबर दे देगा, 27 दे देगा, 64 दे देगा, मतलब देगा क्यूब ही। फॉर एग्जाम्पल 82 का क्यूब है ना। अच्छा सपोज इसको मैं x के करूँगा, x³ के। ठीक है। और सिंपल सॉल्व करूँगा। ठीक है ना। देखो इसके मैंने रूट्स है, इसको a + b का, a³ + b का फॉर्मूला एक्सपेंड किया और इसके 2 रूट्स बना दिए। मतलब आपको पता है ना मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं, तो ये भी 0 के इक्वल होता है, 2 ये भी 0 के इक्वल होता है। तो एक को अलग सॉल्व किया, दूसरे को अलग सॉल्व किया। अब ये तो आपको पता है वैल्यू ओमेगा की इक्वल होती है, मतलब w के। ठीक है। और ये भी w के, तो एक प्लस में होती है, एक माइनस में होती है। तो ये मेरे पास रूट्स बने और डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा। मतलब 2 के 8 का क्यूब रूट किसका 2 होता है ना, तो एक -2 आएगा, एक -2 ओमेगा स्क्वायर रहेगा। इस तरह आंसर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलाकर देखो, इधर 27 दिया है तो क्या बना, देखो -3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर। सही है। देखो उधर माइनस में 2 क्यों आया था, क्योंकि -8 दिया हुआ था। इधर प्लस का 27 दिया है, सॉरी माइनस का 27 दिया है। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा उसके बाद इधर आ जाए, इधर माइनस के 64, इसके रूट्स क्या बने, -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर। उसमें भी माइनस की वैल्यू होगी, मैंने कोई मिस्टेक की है। अच्छा उसके बाद ये मेरे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं। ओमेगा, ये मेन फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा + 1 0 के इक्वल होता है। इसी को आगे पीछे करके मैं 3-4 फार्मूले और बना लेता हूँ। ठीक है। जहाँ मतलब जो जिसकी रिक्वायरमेंट बने तो वही वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा ये मेरे पास क्वेश्चन दिया तो इसकी जगह ओमेगा पुट किया, मतलब सिंपल वैल्यूज़ पुट करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। मतलब ये ओमेगा के इक्वल होता है, ये भी ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है। सिंपल मैं फार्मूला यूज़ करते जा रहा हूँ, सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी आ जाए, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है। ज़रा मेरा फर्स्ट ईयर गया तो मैंने खुद ही सॉल्व किया था, कोई मिस्टेक भी हो सकती है, वैसे मिस्टेक नहीं है ये। अच्छा 3.4 मैंने समझा दी थी। जब 3.5 में आ जाए, 3.5 में आपको रूट्स बताने होते हैं। ठीक है ना। मतलब वो पूछेगा भाई इसका क्या रूट है, कौन सा रूट है, या कभी बता देगा भाई प्रूफ करोगे ये इसका रियल और अनइक्वल, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। अच्छा सपोज़ करो ये वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स क्या है, इक्वल। ये कंडीशन में नहीं लिखी हुई, द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल। वो क्वेश्चन भी बताया हुआ उसने। तो जब भी रूट इक्वल होते हैं तो डी क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये देखो मैंने टेबल बनाया हो ना, डी क्या है, 0 है जब रियल और इक्वल हो। ये देखो क्वेश्चन में रियल इक्वल बोला था तो मैंने डी = 0 लिया। डी का फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, तो ये 0 वैसे आ गया। b² मतलब abc की वैल्यू मैंने इक्वेशन से उठाई। ठीक है।
कोफिशिएंट सिर्फ ए बी सी की वैल्यू होते हैं। इसका 1 है कोफिशिएंट और इसका क्या है 2 × 1 + 3 क्या है, ये बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये होती है पूरी। ठीक है, इसमें वैल्यूज़ पुट की, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू। सिंपल सॉल्व करूँगा मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिडल टर्म ब्रेकिंग की है तो सिंपल के की वैल्यू 2 मिलती है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर है ना, तो मतलब स्क्वायर का मतलब 2 वैल्यू मिलेंगी। देखो इधर स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो अगर क्यूब होता तो मुझे 3 वैल्यू मिलती, 4 होते तो 4 वैल्यू मिलती हैं। खैर ये एक्स्ट्रा बात बताई मैंने आपको। तो उसके बाद सेम टू सेम ये भी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू सेम टू सेम वैसे ही करना है। वही बात है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल है। मैंने लिखा हुआ भी है देखो। तो जब भी रूट्स इक्वल बोलेगा ना तो हमेशा वो आपको कोई ना कोई वैल्यू फाइंड करने का बोल रहा होगा। कोई भी एक अननोन दे देगा, जे के जो कुछ भी दे देगा, तो वो आपको फाइंड करना होगा। अब इधर भी देखो, इधर प्रूफ करना है। ठीक है, देखो उन्होंने क्वेश्चन इसमें क्या बोला है उन्होंने, इसमें मेरे पास बुक तो नहीं है, या इधर बता देता हूँ क्या बोला होगा। वही कि इसमें प्रूफ करके देना था यार, इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, रियल होंगे। ठीक है, तो दोबारा मैं आपको सोल्यूशन, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल। रियल क्या होता है, मतलब ये देखो टेबल मैंने आपको दिया था। रियल कब होता है, जब कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, आपको देखो मैं जब रियल होता है तो मैंने डी इक्वल टू बी अपना ये आपके पास इक्वेशन दी है, तो फॉर्मूला क्या लिखा है, डी इक्वल टू बी² - 4ac। तो ये डी है और बी² - 4ac ये वैल्यूज पुट कर दी, सिंपल सॉल्व किया मैंने। ठीक है, और ये मेरे पास मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे पास आंसर आया। ठीक है, अब आप बताएं मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास रियल नंबर आएगा ना, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा रियल नंबर ही देता है। चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लूँगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा ना। तो इस पूरे को सॉल्व करूँगा हमेशा पॉजिटिव ही नंबर देगा। ये आपको एम की वैल्यू कुछ भी पुट करूँगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा आपके पास। तो क्या मैंने एंड में लिख दिया, क्या ये कि रूट्स क्या है इसके, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम, कोई भी एम की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो डी मेरे पास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब रियल हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही हुए। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ आए वो पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक इक्वेशन दी थी, उसका प्रूव करना, मतलब वो करना था, रेशनल रूट्स बताना है, कम्प्लेक्स बताना है और इक्वल बताना है। ठीक है ना, तो कैसे बताना है, ये इक्वेशन दे दी। सबसे पहले तो आपने डी की वैल्यू 1 निकाल ली। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया है, वैसे आता तो नहीं है ये, तो इसमें मैं के की वैल्यू पुट करूँगा। जिस तरह हम ग्राफ नहीं बनाते थे अपना मैट्रिक में, तो उसकी के की वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी पुट करते थे, 0 से स्टार्ट करते थे, 0 - 2 +2 etc कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें वैल्यू पुट करके आप कम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, लेस देन होता है, मतलब डी लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होता है डी की वैल्यू। ठीक है, तो देखो डी की वैल्यू इसमें क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, के लेस देन। ठीक है, इस तरह इक्वल में इक्वल डी 0 होता है, सिंपल यहाँ से के की वैल्यू मेरी बस निकली। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, बुक नहीं है, मुझे इसका आंसर से ही पता लगाना पड़ेगा क्या बोला हुआ है इन्होंने। अच्छा, इसमें यही बोला हुआ है कि रियल प्रूव करके दो। तो रियल कब होगा, सिंपल ए बी सी की वैल्यू निकाली और मैं अपने डी इक्वल टू बी² - 4ac में पुट करूँगा। ठीक है, अब ये जो सोल्व किया हो ना 3 लाइनों का, ये मैंने इसको इक्वेशन बनाई और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है ना, इक्वेशन तो खुद बनानी पड़ेगी। सही है, सिंपल मल्टीप्लाई किया, दो को और सॉल्व कर दिया, तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और मैंने ए बी की वैल्यू फाइंड की और यहाँ पे पुट कर दी बी² - 4ac में, और सिंपल सॉल्व कर रहा हूँ। फाइनल में मेरे पास ये चीज़ बनी। अब ये खुद बताएं, इसमें कोई भी वैल्यू पी क्यू आर में पुट करूँगा तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, मतलब नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता, रियल नंबर ही आएगा। तो यही बता दिए, पी क्यू आर की कोई भी वैल्यू पुट करूँगा तो डी ग्रेटर देन हमेशा 0 होगा। ठीक है ना, और वो क्या होगा, रियल होगा। आओ, तो पी क्यू सबको मैं के सपोज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये देखें, ठीक है, क्या आया, 0 आया। अच्छा, उसके बाद द रूट्स ऑफ गिवन क्वेश्चन आर रियल। अच्छा, सेकंड प्रूफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, सही है, नहीं वैसा नहीं है, अलग है, बुक नहीं है, क्या करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 2 रूट्स हैं आपके पास अल्फ़ा बीटा। ठीक है, वो क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी है कि अल्फ़ा, पहला दोनों रूट्स क्या हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल टू 0, मतलब दोनों रूट्स 0 के इक्वल हैं। मैं क्या करूँगा, मेरे पास पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालूंगा, फिर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स निकालूंगा, मतलब जो अल्फ़ा और बीटा है ना उन दोनों का सम निकालूंगा। सम किसके वैल्यू होता है, -b/a। बी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू तो इक्वेशन से आती हैं। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। ठीक है ना, तो अल्फ़ा बीटा की इधर वैल्यू पुट की, इधर -b/a की वैल्यू पुट की। ठीक है, और जैसे मेरे पास वैल्यूज निकल, देखो b = c और 0 के इक्वल होगा। ठीक है, विच आर रिक्वायर्ड कंडीशन, तो मतलब दोनों देखो, दोनों की 0 के इक्वल ही वैल्यू आई है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका सेकंड क्वेश्चन।
ये भी सेम टू सेम वैसे ही होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये भी देखो दोनों रूट्स क्या दिए हैं 0 और सेम टू सेम यही करूँगा, इसमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करूँगा और उसमें पुट करूँगा और अल्फ़ा बीटा की जगह 0 पुट करूँगा। सही है, देख लेना। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 3.6 में क्या दे रहा है, हमें ना इक्वेशन बनानी होगी। कौन सी बनानी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स की मदद से। इफ़ अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फ़ा सम ऑफ, पहले सम ऑफ रूट निकालूंगा फिर प्रोडक्ट ऑफ निकालूंगा फिर इसमें पुट करूँगा सम ऑफ रूट्स इसकी जगह और प्रोडक्ट ऑफ रूट इसकी जगह। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, इस तरह की स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, मतलब इधर वैल्यूज पुट होंगी इसकी, ठीक है ना, वो हम निकालोगे आगे दिखाता हूँ। अच्छा कुछ फॉर्मूले ये याद कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इसके इक्वल होता है और अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दी, अब इसकी ना आपने क्या बनानी है, रूट्स इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स की कैसे बनाओगे, यहाँ से तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद सम ऑफ रूट्स निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे और इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, सिंपल। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो मैंने इसमें पुट कर दी ये रही। अच्छा इसमें सिर्फ रूट्स बताने थे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो आगे आता है, ठीक है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में भी ऐसे सम रूट बताना है और प्रोडक्ट फ्रूट्स बताना है, वही फार्मूला लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अल्फा बीटा विद रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, देन वही सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। अच्छा इसमें इन्होंने क्वेश्चन दे दिए हैं, मुझे क्या फाइंड करके दो, अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर दो। आपने डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिखा और इसमें उसकी वैल्यूज पुट कर दी, मतलब कैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी अपॉन ए वैल्यू उसमें आपकी क्वेश्चन से ए बी की फॉर्म में दी है तो इसलिए ए बी वैसे ही आगे, वरना अगर 3-4 होता तो इधर 3-4 पुट होता, ठीक है ना, तो सिंपल ए बी की फॉर्म में। इसी तरह ये दिया हो तो सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, मतलब फार्मूला फॉर्म में, ताकि फार्मूला एक्सपेंड हो सके, वरना इसकी जगह तो डायरेक्ट कोई फार्मूला है ही नहीं, इसका अल्फा माइनस ये एलसीएम लेके ही कुछ बनेगा ना। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर किसी के इक्वल है, मतलब ये कोई एक फार्मूला है, तभी मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला लगाया। इसी तरह अल्फा बीटा वैसे आ गया। अब देखें अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है, और अल्फा प्लस बीटा सेम आ गया वैसे ही। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और इन सब की वैल्यू पुट कर दी मैंने, माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, बी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा, इस तरह की उनकी वैल्यूज़ पुट की मैंने। इस तरह ये भी इनका भी एलसीएम लेके किसी तरह फॉर्म बनाएंगे कोई फार्मूले वाली, ताकि फार्मूला पुट कर सकूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाए, ये भी मैंने इनको इस फॉर्म में बनाया और उसके बाद फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। देखो इसका फार्मूला एक्सपेंड किया, अब इसके अपने अपने फार्मूला एक्सपेंड होंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला एक्सपेंड हुआ, ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला एक्सपेंड हुआ, ठीक है, सेम ही है। तो आगे सॉल्व करता जाऊँगा, अभी बन गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट्स क्या हैं आपके, मतलब रूट्स अल्फा बीटा विद रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इसमें प्रूव करना है आपको, सही है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना ये वाला क्वेश्चन दिया है कि ये पूरा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो आपको इक्वेशन दे दी है, यहाँ से आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, देखो, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाली, सम ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकाला और इसके अंदर पुट कर दिया, मतलब इसको पहले इस फॉर्म में बनाया, देखे मैं दिखाता हूँ कैसे फॉर्म बनाई। ये देखें फॉर्म बनाई ना मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है ना, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट की और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, ठीक है, और देखो 0 के इक्वल आया, तो ये प्रूफ हो गया। अच्छा उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको ना रूट्स दिए हैं 2, ठीक है, इनका सम निकालोगे, इनका प्रोडक्ट निकालोगे और इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें बी की वैल्यू नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहलाती है, मतलब बी की वैल्यू 0 हो गई इसमें, ठीक है। इसी तरह इन सब के 2 रूट्स दिए होंगे, उसकी इक्वेशन बनानी है, ये देखो, ठीक है, सेम ही। अब ये 2 रूट्स दिए हैं, इनकी इक्वेशन बनानी है, सम रूट निकाला, प्रोडक्ट्स निकाला और कर दिया, ठीक है। इसमें भी 2 रूट्स दिए हुए हैं, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में। क्वेश्चन नंबर देखती जाइए, क्वेश्चन नंबर लिखे हुए बुक होगी ना आपके पास, वहीं से देख लेना। ये भी 2 रूट्स दिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनका सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, देखो इक्वेशन बन गई है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, शायद तो क्या कह रहा है भाई, एक जो रूट है ना वो 3 टाइम्स है उधर के, मतलब उधर क्या होगा, बीटा ही होगा ना, रूट तो 2 ही हैं, तो 3 टाइम्स। अब इसमें भी सेम टू सेम अल्फा प्लस बीटा निकाला, अब अल्फा की वैल्यू मतलब पुट कर दी, मतलब अल्फा किसके इक्वल है, 3 टाइम्स बीटा है, तो 3 टाइम
बीटा मतलब 3b पुट कर दिया और ये इनको सिंपल सॉल्व किया और मुझे बीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालूंगा, उसमें भी अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूंगा और सिंपल सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नाम दे दिया क्योंकि इसमें 2 अननोन आ गए। ठीक है, इसके क्वेश्चन 1 का नाम दिया और यहाँ से ये वैल्यू मैं पहली किसी भी उस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो विच आर गिवन कंडीशन। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसा है। अब ये कह रहा है कि पहला रूट है दूसरे के स्क्वायर टाइम्स, मतलब ट्वाइस है, सही डबल बोला होगा या तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, और देखिए सिंपल अल्फ़ा की वैल्यू मतलब जहाँ जहाँ सम ऑफ रूट्स निकालूंगा ना अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी बी स्क्वायर। इसी तरह प्रोडक्ट से निकालूंगा अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी बी स्क्वायर, सिंपल सॉल्व करूँगा। ठीक है, अच्छा मैंने पावर बोथ साइड इधर 1/3 क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे बीटा की वैल्यू चाहिए, बीटा 3 की नहीं चाहिए। तो देखो पावर बोथ साइड मैंने क्यूब ले लिया, 1/3 ले लिया 1/3। ठीक है, मतलब क्यूब रूट ले लिया तो बीटा की वैल्यू आ गई। सही है, और उसके बाद देखो सिंपल सॉल्व करूँ। असल में टाइम कम है ना, वैसे ही समझाऊंगा जल्दी जल्दी, जहाँ पे इशू होगा वो मैं आपको रफ कॉपी में समझा दूँगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला हुआ है, इफ़ अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स ऑफ द गिवन कंडीशन और कंडीशन। अच्छा दोनों कंडीशन क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, ये लिखा होगा। ठीक है ना क्वेश्चन में, तो आपने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी और ABC की वैल्यूज़ भी फर्दर पुट कर दी क्योंकि क्वेश्चन तो वैल्यूज़ ही है ना उनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट कर दी और आपको इक्वेशन बनानी थी। अच्छा इस वाले में देखो क्या कह रहे हैं, विद रूट्स ऑफ गिवन क्वेश्चन देन, अब सिंपल इसमें आपको इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा, एक इक्वेशन दे दी और पार्ट 1 में 2 रूट्स दे दिए। ठीक है, इनका सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालो और इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट होगी। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है, इस तरह ये 2 रूट्स दिए, अल्फ़ा प्लस 2 अलग है और बीटा प्लस 2 अलग रूट है। 2 रूट्स दिए, इनका सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे और इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, आगे देख लें। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, इसमें भी ऐसे देखो 2 रूट्स दिए हमें, अल्फ़ा ये पूरा रूट और कॉमे के बाद दूसरा रूट दिया हुआ, इनका सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे और इक्वेशन में पुट कर दोगे। ठीक है, इक्वेशन कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है, ये सम की वैल्यू और ये प्रोडक्ट की वैल्यू, तो एक फाइनल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये बन गई। ठीक है ना, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मतलब आपको जो एक्स है ना वेरिएबल है वो अलग करना होगा और वो चीज़ें कोएफिशिएंट अलग करना होगा, ये मिक्स नहीं कर देना, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। ठीक है ना, प्रॉपर इक्वेशन बनानी चाहिए। इस तरह ये भी बीच में कॉमा, ये फर्स्ट रूट ये सेकंड रूट और सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, वो कैसे निकालना है वो तो आप इधर देखें ना, मैथमेटिकल वो तो आनी चाहिए। ठीक है, कोई चीज़ ना समझ आए कि ये कैसे हुआ, ये कैसे डिवाइड हो गया, ये सब मैं बता दूँगा। क्वेश्चन में प्रोडक्ट निकाले, क्वेश्चन में पुट किया, देखो सम ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू, इधर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की वैल्यू और मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। सही है, अच्छा इसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी वैसे ही है, सेम क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये आपकी हो गई। अच्छा उसके बाद 3.7 आती है। 3.7 आपको क्या बोला होगा, बोलेंगे कि लेट एक्स डिनोट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर। एक इक्वेशन मतलब ये आपकी वर्डिंग वाली है शायद, हाँ वर्डिंग ठीक है। 3.7 वर्ड प्रॉब्लम से ये नहीं आएंगे, फिर भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, कोई चीज़ ना समझ। मतलब मुझे कहना है चुप हो जाए, तो कर लिया सारा कर लिया, दिखा देता हूँ। ये आता नहीं है 3.7, ठीक है ना, तैयारी नहीं करना, मैं वैसे फिर भी आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, नहीं करना इसकी तैयारी, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते। अच्छा 3.8 में आ जाए। 3.8 में 2 इक्वेशन होंगे, तो जब भी 2 इक्वेशन की बात होती है ना तो वो क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, अब 2 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ूंगा, उसमें एक्स की वैल्यू निकालूंगा, अलग से अलग करूँगा एक्स। ठीक है, और ये एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया तो मुझे एक इस फॉर्म में मुझे यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई, 2 वाई की वैल्यू मिली। अब वो चेक करूँगा, ये 2 वाई की वैल्यू इसी में पुट करूँगा। ठीक है ना, इसमें इक्वेशन 3 में
मतलब ये जो आपने निकाली थी क्वेश्चन 3 बनाई थी ना, ठीक है, इसमें y की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। समझ आ रही है ना? तो y की 2 वैल्यू से 2 बार पुट करूँगा, एक बार 11 पुट करूँगा, दूसरी बार 3 पुट करूँगा। कौन सी इक्वेशन 3 में x वाली जो x अलग किया था वहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास ये पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए, मतलब एक्स वाई की वैल्यू 2 आएंगे ना, एक एक्स वाई आएगा, एक बार दूसरी बार भी एक्स वाई आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेक करूँगा यार ये मेरे पास सही है आंसर या नहीं, ठीक है, वेरीफाई करूँगा। तो पहला पॉइंट क्या है, माइनस ये वाला है ना, तो एक्स वाई की वैल्यू किसी क्वेश्चन 1 में पुट करूँगा और क्वेश्चन 2 में भी पुट करूँगा, तो दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है ना। इसी तरह ये दूसरा पॉइंट पुट करूँगा, क्वेश्चन 1 में भी क्वेश्चन 2 में। ये पहली एक्स की वैल्यू होती है, कॉमे के बाद वाली वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, दो ही क्वेश्चन दिए, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पकड़े उसमें एक्स वाई कोई भी अलग करते हैं, ठीक है। वाई अलग किया, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 इसको नाम दे दिया। अब यही वाई की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करें, ठीक है, और आपके पास किसकी वैल्यू मिलेगी, जेड की वैल्यू, ठीक है। 2 जेड की वैल्यू मिली। अब यही 2 जेड की वैल्यू क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे, क्वेश्चन 3 में पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी ना, ठीक है। देखो वाई की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। एक बार ये पुट की, एक बार ये पुट की, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स बने। मतलब एक एक्स की वैल्यू अगर मैंने जेड की वैल्यू 2 पुट की तो वाई की वैल्यू मुझे क्या मिली, 3 मिली, तो मतलब वाई जेड एक पॉइंट बन गया। इसी तरह जेड की वैल्यू ये पुट की तो वाई की मिली मुझे ये मिली, तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। देखो 3 पुट की, और सॉरी वाई की वैल्यू मुझे 3 आई, वाई जेड वाई पहले आता है ना, तो वाई की वैल्यू पहले, और ये वाली वैल्यू जेड की, ठीक है। तो 3,2 बनेगा। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या बना, ये बना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे, ठीक है। फिर भी सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको ताकि ज़रूरत पड़े। अब सारे समझाऊंगा नहीं, सेम है, मतलब वही करना है। 2 ही क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन उठाओ, वहाँ से एक चीज़ अलग करो, और वो किसी भी क्वेश्चन में पुट करके दूसरी चीज़ फाइंड करो, ठीक है। और दोनों को फिर वेरीफाई करना है, चेक करना है। तो ये आपकी चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट कराया, कोई भी मिस नहीं करवाया, ठीक है। डर ये लग रहा है कि 22 मिनट्स की वीडियो को लिंक कौन बनाएगा। यूनिवर्सिटी के वाईफाई से ही बनती है। अच्छा, चैप्टर 4 स्टार्ट होता है, खैर ये मैं बात में कराता हूँ।